हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं फ्रेंड्स। एंड अभी ना सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सुपर टेस्टी यम्मी हेल्दी सा नाश्ता रेडी किया हुआ है, जो कि है सूजी का उपमा। तो क्या आप लोग भी खाते हैं सूजी का उपमा? और अगर खाते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। और हाँ, वैसे ना मैंने इसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं करी, क्योंकि मैंने सोचा तो था कि करूँगी, लेकिन वही है कि पहले आज मन ही था कि ब्लॉग शूट करूँ। लेकिन फिर मैंने कहा चलिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ब्लॉग्स का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जब मैं आप लोग के कमेंट्स वगैरह देखती हूँ ना, तो लिटरली फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे डेली ब्लॉग शेयर करना चाहिए। जब आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं, आप लोग वेट करते हैं मेरे ब्लॉग्स का, इसीलिए फिर मैं आप लोगों के लिए ना ब्लॉग्स वगैरह शूट करती हूँ। तो जस्ट अभी सुबह का टाइम था, सबको नाश्ता वगैरह दिया मैंने, साथ में मैंने भी नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद लग गई थी घर की क्लीनिंग में, क्योंकि आज पूरी साफ़ सफाई मैं करूँगी, लाइक झाड़ू पोछा एंड ऑल, जो नॉर्मल सा रहता है ना, ये सारी चीज़ें तो आई थिंक सबके घरों में रहती है। तो व्लॉग्स में क्या है ना कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा डेली रूटीन, कि मैं रोज़ सुबह से लेकर शाम तक, रात तक क्या काम करती हूँ, किस तरीके से काम करती हूँ। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बोलूँ या फिर आउटडोर में बोलूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, वैसे छोटा बच्चा है, ये तो खैर कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जिन्हें घूमना फिरना होता है वो लोग छोटे बच्चे के साथ भी घूम लेते हैं। बट वही है कि मेरे हस्बैंड के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और उन्हें घूमने फिरने में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए फिर मैं भी नहीं घूम पाती हूँ और घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। साथ में बाबू को देखती हूँ। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, एक ये मेरा व्लॉग चैनल है, इसके साथ में एक और मेरा ब्यूटी चैनल है, जहाँ पर मैं आपके साथ पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ के वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ। तो अगर आपने उन चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत काम की चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, तो शायद आपके काम आ जाए। और इस चैनल पे शेयर करती हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या काम करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ। कई बारी चीज़ें शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ही हो जाए, या फिर आप लोगों को मेरा रूटीन देखना अच्छा लगता है, कैसे मैं खाना बनाती हूँ, कैसे मैं सारे घर के काम करती हूँ, कैसे मैं अपना सारा दिन स्पेंड करती हूँ अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सारी चीज़ें इसीलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो जैसे सुबह नाश्ता वगैरह मैंने सबको दे दिया था, उसके बाद मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करी, झाड़ू पोछा एंड ऑल। फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और खाना बनाते बनाते फिर बाबू के नहाने का टाइम हो गया था। फिर मैं जस्ट अभी बाबू को भी नहला कर लेकर आ रही हूँ। गर्मियों में एक चीज़ होती है ना कि सबको रायता बहुत ज़्यादा पसंद आता है, दही का, या फिर उसे तड़के वाला बनाओ या फिर नॉर्मली ठंडा रायता भी। अब मेरे घर में स्पेशली सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं रायता, तो यहाँ पर मैं रायता बना रही हूँ। और मेरी ये चीज़ है ना कि अगर घर वालों को कुछ पसंद है, कोई भी चीज़ खाने पीने की, तो मैं ना प्रेफर करती हूँ कि मैं सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाऊँ। और हमेशा मैं कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अलग बनाने की कोशिश में लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और वैसे भी अगर फैमिली में किसी को कुछ खाने का मन हो तो वो डेफिनेटली बनाएंगे ही हम, ठीक है। और यहाँ पर फिर आटा वगैरह मैंने गूंदा, उसके बाद रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी। साथ ही साथ ना आज जो है शाम में मेरी जो बड़ी मम्मी हैं वो आने वाली हैं, साथ ही उनकी बेटी यानी मेरी नंद दीदी लगती हैं, बड़ी हैं वो मुझसे, तो उनकी शादी होने वाली है, तो वो भी आने वाली है। और आज मैंने उनके लिए थोड़ा स्पेशल कुछ सोचा है, मतलब कि अब उनकी शादी हो जाएगी। वैसे तो वो हमेशा रहेंगी, हमारी नंद ही रहेंगी, मेरी दीदी रहेंगी, लेकिन वही है ना कि थोड़ी सी मतलब शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। ये चीज़ें मैंने ना अपने साथ में फ़ील करी है। हमें ऐसा लगता है कि तो क्या हो गया, हमारी शादी हो गई तो कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा, हमारा मायका वैसा रहेगा, हमारे रिश्तेदार वैसे रहेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक लड़की की शादी होने का मतलब ये होता है कि उसकी पूरी लाइफ और उससे जुड़े हर एक रिश्ते, सब कुछ एकदम से बदल जाता है। एकदम से नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं
और इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ फील किया है, बहुत कुछ, कि कई रिश्ते ऐसे हैं जो कि शादी से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और ऐसा लगता था कि ये रिश्ते कभी नहीं छूटेंगे, ये रिश्ते बहुत ख़ास हैं हमारे लिए। लेकिन अभी के टाइम की बात करूँ तो ऐसा है कि वो रिश्ते हैं ही नहीं, या फिर पता नहीं, बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हर लड़की के साथ ऐसा होता है। और वैसे भी जब हम नए रिश्ते में जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते छूट ही जाते हैं। और वैसे भी हमेशा से हमारे परिवार में हमारे पापा ने हमें हमेशा यही सीख दी है कि बेटा, जब शादी हो गई है ना आप लोगों की, तो आप लोग मायके का मोह जितना कम करोगे ना, ससुराल में उतने अच्छे से रह पाओगे, उतने अच्छे से रम पाओगे। लेकिन वही है ना कि मायके का मोह ख़त्म हो जाना इतना आसान नहीं होता है एक लड़की के लिए। लेकिन हाँ, इतनी कोशिश हम कर सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा हम मोह कम कर लें ताकि घर परिवार हम अच्छे से बसा पाए, अपना ससुराल हम अच्छे से देख पाएँ, इसीलिए कोशिश रहती है। लेकिन वही है ना कि जब माँ बाप की याद आ जाती है ना, तो ऑटोमेटिक आंखें नम हो जाती है। मेरा तो कभी कभी पता है क्या होता है कि मैं नॉर्मली किचन में काम कर रही होती हूँ, ठीक है, और मुझे ना एकदम से मम्मी की याद आ जाती है कि मम्मी अभी क्या कर रही होगी, मम्मी भी खाना बना रही होगी, मम्मी भी काम कर रही होगी, और फिर ना एकदम से आंखें नम हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस यही सोचती हूँ कि कहीं कोई देख ना ले कि ये रो क्यों रही है, क्योंकि फिर पूछेंगे क्या बात है क्या नहीं है, तो वो भी थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ हो जाती है। मैं तो फिर भी बहुत पास में रहती हूँ, मेरा मायके और ससुराल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है। मैं चाहूँ तो रोज़ अपने पेरेंट्स से मिल सकती हूँ, चाहूँ तो मैं हर हफ्ते अपने मायके जा सकती हूँ। लेकिन वही है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मायके ना जाऊँ। हालांकि जाने में कोई बुराई है नहीं, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि मायके से एक जो डिस्टेंस होता है ना, वो मेंटेन करके रखना चाहिए। ओ मेरी बेबी, आप क्या कर रही हो मेरी बेबी? मम्मा अभी सब जमाई है और अभी आप गिरा रही हो। काम हुआ है फिनिश और मैं आई हूँ अभी रूम में, और अब मैं सुलाऊंगी बाबू को। बाबू भी आज खूब सारी मस्ती किया है। इधर देख लो, एक बार इधर देख लो, राधे राधे कर दो। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा। नहीं 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 नहीं, ये सारे वाइप्स ख़राब करने में इसको बहुत मज़ा आता है। पिट्टी करूँगी टुक्कू, पिट्टी हो जाएगी बेबी लोग की। क्या हो गया सोना, क्या हो गया, क्या हुआ है? आओ सोएंगे, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। काम ख़त्म करने के बाद फिर दोपहर में बाबू के साथ मस्ती करके थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया। उसके बाद शाम हो गई थी, फिर से लग गई हूँ मैं किचन में, चाय वगैरह बनाऊँगी, सबको दूँगी। और आज बड़ी मम्मी वगैरह आने वाले हैं, तो जिसमें चाय बनाते बनाते सोच रही थी कि क्या स्पेशल बनाऊँ। तू कहेगा चाय बोल, चाय चाय बोलो चाय चाय, हाँ चाय चाय। मम्मा चाय बना रही है। पियेंगे। ए टुक्कू, टुक्कू देखो इधर, सोना गाड़ी सीधा तो कर लो, कम से कम गाड़ी सीधा कर लो। गाड़ी पटक के खेल रहा है, वाह। अब बैठ जाओ, अब अपने बुलेट पे बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने बुलेट पे। अरे 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 अरे, फिर पटक रहा है गाड़ी। ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा आप बार बार? गाड़ी को चोट लग गई तो? ये है दीदी जिनकी शादी होने वाली है, तो जस्ट अभी आए हैं सब लोग हमारे यहाँ पर कुल देवी जी की पूजा करने के लिए। ये चीज़ें सब में होती है ना कि शादी से पहले कुल देवी जी की पूजा करी जाती है, तो सब लोग आए हुए हैं, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भैया और ये दीदी, सब लोग आए हैं।
तो यहाँ पर जस्ट आए थे हम पूजा पाठ करने के लिए, और मुझे ना मतलब मैं बाहर ही बैठी हुई थी क्योंकि मतलब अभी मुझे पूजा नहीं करना था, अंदर नहीं जाना था। तो ये मेरे बेटे को देखिए, वो बार बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोल रहा था मम्मा अंदर चलो, मुझे अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जस्ट मैं बाहर ही बैठी हुई थी, पूजा पाठ वगैरह मैं देख रही थी। इसलिए देख रही थी कि आगे चल के लाइक जब हमारे घर में शादी वगैरह होगी तो मतलब मुझे भी सीखना पड़ेगा ना सारी चीज़ें, कैसे क्या करना है नहीं करना है। आफ्टर ऑल मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो मुझे भी सारी चीज़ें सीखना, और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी और लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैं वही सोच रही थी कि बैचलर में ये लास्ट खाना मैं दीदी को खिलाने वाली हूँ। ठीक है, शादी के बाद आएंगी तो ऑब्वियसली खाएंगी, पर शादी से पहले का ये लास्ट खाना रहेगा उनका, तो कुछ स्पेशल बनाऊँ मैं उनके लिए। हमारे घर में नॉन वेज वगैरह नहीं बनता है, इसीलिए मैं वेज बना रही हूँ। तो दम आलू मैं बना रही थी, और गाइस इतनी टेस्टी दम आलू बनी थी ना कि मैं क्या कहूँ। और साथ ही फिर मैंने रोटी चावल सैलड, और साथ में मैंने बनाए थे पकोड़े। तो पकोड़े बहुत इजी सिंपल रेसिपी के साथ में ही बनाती हूँ नॉर्मली। बेसन और प्याज के पतले पतले स्लाइसेस कट किए हैं मैंने, और साथ में इसमें हरी मिर्ची धनिया पत्ती और कुछ बेसिक से मसाले डाले। ये देखिए आप, हमारी दम आलू बनके रेडी हो गई है गाइस। इतनी सुपर टेस्टी बनी थी कि मैं बाद में ये सोच रही थी कि मुझे इसकी रेसिपी आप साथ में शेयर करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर बन रहे हैं मेरे गर्मा गर्म पकोड़े। तो अगर आप लोगों का भी मन हो गया है खाने का तो डेफिनेटली आप लोग भी आ सकते हैं गर्मा गर्म पकोड़े खाने के लिए। ठीक है, तो खाना वगैरह ऑलमोस्ट हमारा बन गया था, और जस्ट अभी बड़ी मम्मी वगैरह ना फैमिली में चले गए थे सबको इनवाइट करने के लिए। तो हम लोग बैठ के जस्ट इंतज़ार ही कर रहे थे कि वो लोग आ जाएंगे तो हम साथ में खाना खा लेंगे। और बाहर बाबू की बहुत सारी मस्ती चल रही है पापा के साथ में, तो मैं और माँ बैठ के बाबू की मस्ती देख रहे थे। आजकल वो इतने स्टंट दिखाने लगा है, इतनी मस्ती करता है गाइस, बस पापा उसके पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं, उसको देखते ही रहते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उसे चोट ना लग जाए, यही सारी चीज़ें चलती है। कहाँ जाएगा वो? हाँ? अगर जाता वाला ना लगाओ ना उसमें जाएगी। हाँ, बहुत स्टैंड दिखाओ थोड़ा। क्या सीख रहा है बेटा तू? अजय देवगन बन रहा है। चले जाएगा वो अभी कहाँ? अभी जाएगा ना केले खाने। नहीं, वो मेरे को बोल रहे हैं। आप सोचे भाभी को बोल रहे हैं। या दूध हाँ यार, कोई बात नहीं। फिर सब लोग आ गए थे, सब लोग खाना वगैरह खाए, और मैंने भी यहाँ पर दीदी को तिलक वगैरह करके फिर उनको खाना वगैरह दिया। और ये दीदी ना मुझसे बड़ी हैं, तो जितनी भी मेरी नंदे हैं ना सबके साथ में नंदों वाला रिश्ता तो है ही, ननंद भाभी वाला, साथ में ही ना एक रिश्ता हमारा ना दोस्ती वाला भी है सबके साथ में, बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसे हंसी मजाक मस्ती टिटोली सारी चीज़ें होती हैं। और अब ऐसा लग रहा था कि ये दीदी की भी शादी हो जाएंगी, ये भी चली जाएंगी, नहीं तो हमेशा छठ पूजा में या फिर हमेशा आती थी ये दीदी। हम लोग खूब सारी मस्ती करते थे, खूब सारे मज़े करते थे, किसी भी पूजा पाठ प्रोग्राम तीज त्यौहार सब में आती थी, बहुत सारी हमारी मस्ती चलती थी। और हम लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे दीदी, लिटरली। और बस ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, जहाँ भी रहो भगवान आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएँ। वी ऑल मिस यू, और शादी के बाद भी आना है आपको यहाँ पर हमेशा। ठीक है, बाय।